रोज तो हमारी शादी हो जाती है, एवरीडे शादी, और हर बार लड़की बदल जाती है। ये तरह तरह के प्रपंच चलते रहते। कहीं कह देंगे अब बाबा जी यहाँ पधार रहे, अब बाबा जी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ भी करते नहीं है। वो नेट पर वो बना करके और वो बना डाल देते हैं फेमस होने के। ऐसे तुम्हें 500 वीडियो मिल जाएंगे, ऐसे तुम्हें 600 वीडियो मिल, और उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। अपन तो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। जय सीताराम। इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना में नहीं पड़ना। जो सूचना होगी हम खुद वीडियो बनवा देते हैं। और एक बात बोलें, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, सच बताएं, हम तो आप सबको जगाने और आपसे मिलने चले आए। इसलिए भी मिलेंगी कि हमारे साथ में जुड़ी रहती हैं। हाँ, पर हमें पता नहीं था यहां भी ऐसे पागल रहते हैं इतने ज्यादा। हम और पहले आ जाते, लेकिन अब आ गए, अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो सब लोग विनम्रता पूर्वक रहना। हमारे इन सूत्रों को आप जीवन में उतार करके रखना। आगे फिर कभी यहां पर दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, चिंता ना करो, आगे लगाया जाएगा। और आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न की खुजली हो तो पूछ सकते हो, पर अपना नाम, पड़ोसी का नाम, बाप का नाम, पत्नी के कांड, ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये सब दरबार में बताया जाएगा। पर संस्कृति से संबंधित, अपने कल्चर से संबंधित आपके मन में कोई दुविधा है, 2-5 मिनट में हम आप तक माइक पहुंचाएंगे। आप अपनी बात रख सकते हो, हम सुनेंगे भी। और इसके बाद में फिर एक भाव सुनाकर आज के सत्र को विराम करेंगे, क्योंकि 7 बज गए। 7:30। अरे तो अबे जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हमें भी जल्दी नहीं है। डॉक्टर साहब तुम्हें तो नहीं है जल्दी? फ्री हो? ठीक है भाई, आप तो पहले ही दिन से फ्री हो। डॉक्टर साहब तो पहले ही दिन से ही फ्री है। जिस दिन ये भारत में हमारे पास गए थे, उसी दिन से हमारे लिए फ्री हो गए थे। लेकिन बहुत अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं। और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। कोर कमेटी के हमारी पूनम बहन, लॉ के, जिनका नाम ना लें बुरा ना मानना भैया, क्योंकि हमारा बुढ़ापे का शरीर है, हमें इतने नाम याद नहीं रहते हैं। तो इन सब ने और हम बहुत प्रसन्न भी है। हमारा प्यारा बेटा यहाँ नलन भी रहता है, बहुत खुशी। नलन जी हमारे लुवालिया जी के साथ। अच्छा, देश के राजा जागे तो राजा ने एक ऐसी जगह पर पुरुषार्थ के बल पर, जहां पानी ही पानी है, रेत ही रेत है, जहां कुछ भी संभव नहीं, पर वो जागे तो उन्होंने पुरुषार्थ के बल पर पूरी दुनिया को यहां बुला लिया। आप जागोगे तो पा जाओगे, भागोगे तो हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, आप लोग खोज करते हो शांति को साधनों में, पर साधनों में शांति नहीं है, प्रभु की साधना में शांति है। आप मकान खरीद सकते हो, बहुत करोड़ों का बंगला खरीद सकते, और आप लाखों रुपए का बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। नींद को खरीद नहीं सकते आप, भोजन खरीद सकते, महंगी महंगी डिश। अब आजकल तो यहां पर भी बहुत चल रहे होंगे चाउमीन, डोसा, पिज्जा, आप उसको खरीद सकते हो, लेकिन भूख को नहीं खरीद सकते। आप पुस्तक खरीद सकते, पर ज्ञान को नहीं खरीद सकते। और पुस्तक पर हमारा एक और विचार है, पुस्तक आपको उस तक नहीं भेज सकती है। पुस्तक कहां नहीं भेज सकती? बोलो बोलो बोलो। उस तक। पुस्तक आपको उस तक नहीं भेज सकती है। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक से ज्यादा जरूरी आपका जागना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हमारे प्रभु का सूत्र है, इस आध्यात्मिक सत्र का सूत्र है, हमें भागना नहीं है। क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? जागना है। और जाग जाओगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा।
संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। संसार में असंभव सिर्फ एक शब्द है। अगर आप जाग गए तो कितना भी असंभव हो उसको आप संभव कर सकते हो। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, 50 वर्ष के क्रिकेट के इतिहास में 2010 के पहले तक कोई भी व्यक्ति डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया, लेकिन एक आदमी आया जिसने 10 फरवरी 2010 को यह करके बताया कि नहीं, डबल सेंचुरी भी लगाई जा सकती है। और असंभव को संभव करके बता दिया। इस संसार में असंभव सिर्फ एक शब्द है। आप प्रभु को पा सकते हो। नारायण कहां? जहां भक्त की हां वहां। भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। आप जहां हां कहेंगे भगवान वहीं प्रकट है। क्योंकि हमारे सरकार ने कहा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, राम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। जय राम जय जय राम। भगवान कहां प्रकट होंगे? जहां हमारी हां भगवान वहां। जहां भक्त हां कहेंगे प्रभु वहीं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हमारे प्रियजनों, हमको भागना नहीं है। क्या करना है? जागना है। अब आप कहोगे महाराज जी कोई जागा है आज तक? बहुत से लोग जागे। विभीषण जी जागे, राम राम तेहि सुमरन कीन्हा। विभीषण जी जागे। विभीषण जी ने क्या पाया? विभीषण जी ने दोनों चीजें पाई। राम जी को भी पाया और राज्य को भी पाया। राजा भी बने और प्रभु को भी पाया। कितनी अद्भुत बात है। आप शांति भी पा सकते हो और आप राज्य सुख भी पा सकते हो। प्रभु के पास जाने का मतलब है शांति प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? जोर से बोलो। अच्छा, एक और है, संपत्ति से कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। शांति तो उदार चरिता नाम, उदार चरित्र व्यवहार जीवन में उतारने से प्राप्त होती है। बहुत बार ऐसा कहना नहीं चाहिए पर हम कह देते हैं, बहुत बार संपत्ति से विपत्ति आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कल ही सन्यासी हो जाओ और आप संपत्ति त्याग दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जो पकड़े हो वो पकड़े रहो। पर हम ये कह रहे हैं उसमें डूबना नहीं है। पकड़े रहो। जो कर्म कर रहे खूब करो। जो आपका व्यापार है ना, खूब करो, बिल्कुल करो। पर एक काम करना, अपना व्यापार, अपना कर्म दिमाग से करना और प्रभु का स्मरण दिल से करना। दोनों निभ जाएंगे, दोनों हमारे संकल्प पूर्ण हो जाएंगे, दोनों व्यवहार की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए हमको संसार को और संसार के कार्य को दिमाग से करना है, लेकिन प्रभु के कार्य को और विश्व में शांति के संकल्प को अपने दिल से करना है। जब इस भाव से आप जिएंगे तो आप बहुत लोडेड नहीं रहेंगे। एक किसी आचार्य जी की कथा है, हमें याद आ गई। देखो, झंझट जो भी पालो मुसीबत ही देता है। चाहे कोई भी झंझट हो वो मुसीबत ही देता है। एक महात्मा जी रहते थे झोपड़ी में। उनकी झोपड़ी में चूहा बहुत थे। चूहा जानते हो? अब इतना तो जानते ही होगे। उनकी झोपड़ी में चूहा बहुत थे। अब उन्होंने कहा क्या किया जाए, चूहा बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए, क्या किया। तो किसी ने कहा, बाबा जी परेशान ना हो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहों को खा लेती। हाँ, ये ठीक है। उन्होंने बिल्ली पाल ली। अब जब बिल्ली आ गई तो बिल्ली को दूध चाहिए। अब गांव वाले कब तक दूध दें? तो गांव वालों ने कहा, महाराज 10, 15, 20 दिन हो गए, अब हमने तो खूब दूध दे दिया। अब एक काम करो, रोज आपको दूध लगना ही है, एक गाय पाल लो। अब दूध तो सच में चाहिए, तो एक गाय रख ली। अब गाय के लिए गांव वाले चारा कब तक दें?
10-15-20 दिन। गांव वाले बोले महाराज कब तक हम मदद करेंगे, एक काम करो 2 एकड़ खेती ले लो जमीन, उसमें चारा बो और खवाओ। महात्मा ने कहा ये भी ठीक है, जरूरी है, क्योंकि भाई बिल्ली रखना है तो दूध चाहिए, और दूध चाहिए तो गाय चाहिए, और बिल्ली इसलिए चाहिए कि चूहा खाएगी। अब क्या किया जाए, अब चारा के लिए खेती ले ली, अब चारा काटें कि भजन करें, माला जपें कि प्रभु को पाएं कि चारा काटें। गांव वाले बोले महाराज जी एक गांव में विधवा औरत है, उसका कोई नहीं है, उसको हम आपके आश्रम पर रख देते हैं, वो चारा काटती रहेगी, गाय को खिलाती रहेगी, आपके लिए दूध मिल जाएगा, आप बिल्ली को पिलाते रहना, झंझट का। महात्मा बोले ये ठीक है, काम बन गया। अब बातें हैं वो तो चलती ही हैं। धीरे धीरे हवा उड़ी महाराज जी की, अब वो धीरे धीरे पहले गाय की सेवा करती रही, फिर महाराज जी की सेवा। तो गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो शादी करनी पड़ेगी आपको, तभी चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी करनी पड़ेगी आपको। महात्मा बोले अब मार लिया, क्या किया जाए। अंत तो गत्वा शादी उन्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि गाय रखनी थी, और गाय इसलिए रखनी थी क्योंकि दूध चाहिए था, दूध इसलिए चाहिए था क्योंकि बिल्ली पालनी थी, और बिल्ली इसलिए बुलाई थी क्योंकि चूहा खत्म करने थे। अंत तो गत्वा शादी हो गई। जब वो मरने लगी तो शिष्यों ने पूछा कोई गुरु ज्ञान दो। महात्मा जी बोले सब कुछ करना, बिल्ली मत पालना। सब कुछ करना पर बिल्ली मत पालना। ये पूरा खेल बिल्ली से स्टार्ट हुआ है। यही हम तुमको बताना चाहते हैं कि अगर झंझट पालोगे तो झंझट बढ़े ही जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। सर्वोत्तम उपाय है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं है, जो मिला नहीं उसका कोई गम नहीं है, जो मिला है वो लाजवाब है, जो मिलने वाला है वो सिर्फ एक ख्वाब है। हमें जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, दुबई में हम धन कमाने नहीं आए हैं, हम तो आपकी संस्कृति को बताने और दुबई की महिमा को पूरी दुनिया में पहुंचाने आए हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप इस भाव से बिल्कुल मत बैठना, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने भी नहीं आए। इस चक्कर में भी मत रहना कि तुम्हारे बाप का नाम बताया जाएगा या तुम्हारी पत्नी की पोल खोली जाएगी। ये तो अपन बागेश्वर धाम पे करेंगे खूब, बिल्कुल चिंता मत करो, यहां भी लगाएंगे, चिंता मत करो, ये भी अपना है। हम तो कल कह रहे थे, पूनम बहन भी बैठी थी, डॉक्टर साहब भी बैठे थे कि दुबई भी तो हमारा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें भागने नहीं जगाने आए। इसलिए सूत्र याद रखना, हमें भागना नहीं है। क्या करना है?